हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ देखेंगे, यानी प्रश्नावली हम लोग 7A का प्रश्न हम लोग 4 देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक हल कर चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग चौथा प्रश्न को देखेंगे, हल कीजिए। ये कौन सा विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। इसके पहले हम पढ़ चुके थे सारणी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सीख चुके थे, सारणी विधि से सीख चुके थे। जाकर के देख लीजिएगा, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए, इसमें दिया गया कि x - 4y बराबर से 4, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 और दूसरा को हम लोग मान लेते हैं समीकरण कितना 2। अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसानी के साथ आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। देखते हैं कैसे हल करते हैं। ये दो हम लोग का ऐसे समीकरण हमेशा दिया रहता है, ठीक। इसमें पहला को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, दूसरा को मान लेते हैं समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 द्वारा या समीकरण 2 द्वारा, किसी एक द्वारा आप लोग लिख देंगे समीकरण कितना 1 द्वारा, या आप चाहेंगे यहाँ समीकरण 2 द्वारा, किसी भी एक द्वारा आप लोग क्या करेंगे? x या y का मान निकालेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर इसमें चौथा का पहला सवाल देखे हैं कि x का मान y के पदों में निकालना है। इसी प्रकार हम लोग इसमें क्या करेंगे? x - y बराबर से 4। इसी तरह हम लोग x का मान निकालेंगे y के पद में, y का मान निकालेंगे, हम लोग किसी के मान एक निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये y को पूरा अक्षर मान करके इतना को उधर खेदेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो उधर जाएगा तो 4 और प्लस का y हो जाएगा, ठीक। और जहाँ हम लोग का मान निकल गया वहीं हम लोग को क्या कर देना है? इसको मिटा देते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर x - y बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? x का मान, ये जो समीकरण 3 है इसको 3 मानेंगे, x का मान भर देंगे 2 में। आप लोग 1 द्वारा निकाले हैं तो 2 में भरेंगे। यदि हम लोग 2 द्वारा निकालते हैं तो कितना भरते हैं? 2 द्वारा मान निकालते हैं तो 1 में भरते हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिख दीजिए x का मान कितना में? समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। इतना कर देंगे रखने पर। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, x का मान जब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 को नोट कीजिए क्या है। समीकरण 2 आपको दिया है 3x + 2y बराबर से 3x + के 2y बराबर से कितना दिया है? 27 दिया है। पहले आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसमें करेंगे कैसे। हम लोग पहले समीकरण 1 या समीकरण 2 द्वारा या किसी एक द्वारा आप लोग x के पदों में या y के पदों में x का क्या निकालना है? मान निकाल देना है। x के पद में निकालेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान निकालेंगे x के पदों में तो y का मान निकलेगा। आप यहाँ चाहोगे तो y का भी मान निकाल सकते हो। हम लोग x का मान निकाले तो इसको y को अक्षर मान करके उधर खेदेंगे, तो यानी अब इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। आप लोग समीकरण सीखे होंगे। यदि आप लोग को समीकरण ही नहीं आता होगा तो पहले हमारा समीकरण का बहुत लेसन यानी सिखा चुके हैं, बहुत सा लेक्चर 1 लेक्चर 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके सिखाएं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक। इसके पहले हम लोग ये दो चर वाला रैखिक समीकरण को आप लोग देखिए ध्यान से। ये पहला आप लोग पार्ट देखेंगे तो दूसरा आप लोग को अच्छा से आ जाएगा। पार्ट 1 में आप लोग को पहला, दूसरा, तीसरा सवाल सिखाए हैं, ठीक। और पार्ट 2 में आप लोग का चौथा सवाल सीख रहे हैं, उसके बाद से पांचवा भी सीखेंगे, ठीक। तो देखो, आप यहाँ हम लोग का x के स्थान पे जो या मान निकाले हैं, समीकरण 1 द्वारा मान निकाले हैं, वहीं x के स्थान पे भर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और x के जगह आप ये का मान भर देना है, ये 4 + के कितना y। अब पूरा का ब्रैकेट, ये प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y, अब पूरा का बराबर 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए इसको हल करते हैं कैसे। अब गुणा करेंगे, चरती है कितना हो जाएगा 12 + 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y + 2y अब बराबर से कितना हो जाएगा 27। ओके। अब आप लोग देखिए क्या होगा, 12 और प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 3y, यहाँ पर 2 3 5y हो जाएगा, ठीक। 5y बराबर से 27। ओके।
अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ से ऊपर हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर हम लोग लेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए 12 ये इधर से यहाँ पर इधर जाएगा तो एक चर वाले समीकरण आप लोग हल करना जानते होंगे। 5 बराबर से हो जाए कितना, डायरेक्ट यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं एक लाइन, नहीं तो वहाँ पर आने दीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो 5y बराबर से कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 27 और माइनस को हो जाएगा कितना 12, इधर प्लस का तो उधर माइनस का 12। y बराबर से कितना हो जाएगा, 27 में से 12 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1। y का मान आपका निकल जाएगा कितना, नहीं सॉरी, अभी y का मान नहीं निकलेगा बाबू, गलती हो जाएगा। अरे ये ऊपर तो है ना, यहाँ पर y, यहाँ पर ये भी है, देखो ये 12 यहाँ घटाए तो 15 हो गया, ये गुणा इधर 5 है तो इधर जाएगा तो भाग 5 हो जाएगा, तो y बराबर से 15 है 15, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y का मान जब आपका 3 आ गया तो यही y का मान भर देना है कितना में, आप किसी भी समीकरण 1 या 2 या 3 में भी भर दीजिए। 3 द्वारा मान निकला है तो हम लोग 3 में भरेंगे तो और ईजी हो जाएगा, ठीक। तो लिख देंगे कहा कि y का मान कितना में, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 कितना है बताइए, समीकरण 3 को देखिए आप लोग कितना लिखे हैं, समीकरण 3 x बराबर 4 प्लस वाई, यहाँ समीकरण 3 x बराबर 4 प्लस वाई, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 4 और प्लस y के स्थान पे क्या हो जाएगा 3, 4 3 7, x का मान कितना हो जाएगा 7, यहीं आपका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, यानी y बराबर से 3 x बराबर से 7, ठीक। आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, यदि नहीं आया होगा तो हम लोग दूसरा से देख लेते हैं, उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा दिया है कि x माइनस वाई बराबर से -6, x प्लस वाई बराबर से -18 दिया है। समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया, इसको 2 मान लिया है। सेम उसी तरह हम लोग को करना है कि समीकरण 1 द्वारा किसी एक का निकालना है, मान निकालना है। आप यहाँ समीकरण 1 द्वारा लीजिए या समीकरण 2 द्वारा लीजिए, लिख देना है कि समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 द्वारा आप लेंगे तो समीकरण 1 को नोट कीजिए। समीकरण 1 दिया है कि x माइनस वाई बराबर से कितना -6, तो ये माइनस इधर वाई है तो उधर तो प्लस का वाई, तो x बराबर हो जाएगा -6 और प्लस वाई। समीकरण इसको मान लेंगे कितना 3 मान लेंगे, ठीक। मतलब जहाँ मान निकालेंगे हम उसको 3 मान लेंगे, जहाँ नहीं निकालेंगे उसको 1 मान लेंगे, ठीक। मतलब कि 1 द्वारा निकालेंगे तो जहाँ हम लोग का मान आ गया वही हम लोग का मान लेंगे 3 मान लेंगे। इसी x का मान को हम लोग कितना में पुटअप करना है, 1 द्वारा निकाले हैं तो 2 में ले जा करके रख देना है, 2 द्वारा निकालते तो 1 में ले जा करके रख देना है। ये कुछ नहीं करना है, आप लोग को प्रतिस्थापन विधि 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, 1 सेकेंड में आप लोग पूरा देखेंगे वीडियो। 4 इसमें सवाल है, चारों में तो पक्का आ जाएगा, ये मेरा वादा है, गारंटी है, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या आप लोग नोट कीजिए, समीकरण 2 दिया है x प्लस वाई बराबर से -18, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर से माइनस कितना दिया है 18 दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आप लोग को यहाँ से क्या करना है, देखो x के स्थान पे यहाँ पर है -6 प्लस वाई, ये भर देना है x के स्थान पे, क्या भर देना है -6 प्लस वाई, ठीक। x का स्थान भर दीजिए, ये प्लस है तो प्लस आगे से और y है तो y, अब बराबर में क्या भर देना है आपको -18, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सारी। आप देखिए -6 y धन y कितना होगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, y प्लस 2 का y माने 2y बराबर से -18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ये पहले उधर के देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर से हो जाएगा -18,
आइए इधर है, इसके आगे प्लस का माइनस का चिन्ह है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर y बराबर आपका हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट यहाँ से y बराबर लेंगे आप लोग, तो y बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग है, तो ये 18 प्लस 6 को क्या हो जाएगा, घटेगा। प्लस वाला कम है, 18 माइनस वाला अधिक है, 18 में से 6 को घटेगा तो कितना बचेगा, 12 को। अब माइनस वाला में से घटा है तो -12 लिख देंगे, पूरा का बटा लगा देंगे 2, 2 छके 12, y बराबर कितना हो जाएगा -6, 2 छके 12। अब लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण कितना में, y का मान समीकरण 3 में, जहाँ पर मतलब देखिए यहाँ से मान निकला है x का, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे y का मान आ जाएगा, तो इसलिए y का मान समीकरण, आप चाहोगे तो 3 के जगह यहाँ पर 2 में भी भर सकते उतना आएगा, लेकिन 2 में 1 में भरेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा, टाइम लगेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, समीकरण 3 में रखने पर। आप समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 कहाँ है, x बराबर -6 प्लस वाई, यहाँ पर x बराबर -6 प्लस वाई, ठीक। अब आप यहाँ पर मान रख देंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा -6 प्लस y का स्थान पे आपको क्या रख देना है, y का स्थान पे आया है -6, तो यहाँ ब्रैकेट में लगा करके -6 लगाएंगे, क्योंकि देखो -6 है, 6 रहता तो इसी तरह लगा देते, लेकिन माइनस का है तो ब्रैकेट में लगा देंगे। अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या मान हो जाएगा बताइए, अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -6, ये प्लस माइनस टूटेगा तो -6, -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक। इसी के साथ आपका एक y का मान -6 आ जाएगा, x का मान -12 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक भी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो एक और सवाल देखेंगे 3 नंबर पहचान, वो तो बिल्कुल आप लोग को आ जाना चाहिए, ठीक। चलो 3 नंबर देख लेते हैं। समीकरण 3 को हल कर लेते हैं। समीकरण 3 में सेम उसी तरह 2 समीकरण दिया है, अब यहाँ समीकरण 1 द्वारा ले लेना है और समीकरण 1 द्वारा लेकर के किसी एक का मान निकाल देना है। तो आप लोग समीकरण 1 को लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2y अब बराबर से कितना हो जाएगा 0, ओके। अब इस समीकरण x का मान निकालेंगे तो 3x इधर रहने देंगे, आइए इधर 0, आइए इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब x बराबर मान निकालेंगे तो हो जाएगा 0 में से 2y घटाएंगे तो -2y, अब पूरा बट्टा हो जाएगा कितना 3, कोई दिक्कत। यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहीं आप लोग मान लेंगे इसको समीकरण कितना 3 मान लेंगे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे क्या कि x का मान समीकरण कितना में, अब यहाँ 1 द्वारा लिए हैं तो 2 में ले जा करके क्या करेंगे रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इतना आप लोग कर सकते हैं, रखने पर, ठीक। अब x का मान समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 कितना दिया है, यहाँ पर दिया है समीकरण 2 है 2x प्लस y बराबर से कितना दिया है -1। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना है, x का मान समीकरण 2 में ले जा करके रख दिए। तो अब देखिए यहाँ पर x के स्थान पे क्या आया है आपका -2y/3, वहीं आपको ले जा करके यहाँ पर क्या कर देना है, पुट अप कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पर आप करेंगे क्या 2, यहाँ x के स्थान पे आप लोग क्या करेंगे -2y, अब पूरा का बट्टा लगा देंगे कितना 3, आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ प्लस है तो फिर प्लस y, अब बराबर से -1, ठीक। आप लोग यहाँ से कर देंगे गुणा कीजिए, दो दूनी के कितना होता है -4 और y, यहाँ पूरा का बट्टा 3 है तो 3 प्लस y है तो y बराबर से -1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में 3 से भागा देंगे तो -4y अब प्लस y, यहाँ पर बट्टा में 1 लेंगे तो 1 3 में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3y बराबर से हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा
-1 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि आपका यहाँ पर 1 में 3 से भागा देंगे तो 3y हो जाएगा, और 4y में से यहाँ पर 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा, -y बचेगा। ठीक, अब बराबर ये 3 इधर भागा है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो -1 और गुणा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ y बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3 में यहाँ गुणा करेंगे तो -3, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, और यहाँ -y है तो -y, माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ है तो y बराबर से कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो y का मान 3 हो जाएगा। अब इसी y का मान ले जा करके किसी भी एक समीकरण में ले जा करके पुटअप कर देंगे, या 1 में करिए, 2 में करिए, 3 में करिए, किसी में पुटअप करेंगे तो आपका x का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप यहाँ से ले लीजिए कि y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 में क्या करेंगे, रख देंगे तो देखिए समीकरण 3 कितना दिया है आपका, देखिए समीकरण 3 दिया है का कि x बराबर -2i, x बराबर से -2i, अब पूरा का बट्टा लगाया है 3, तो x बराबर से हो जाएगा आपका -2 और गुणे y का मान कितना है 3, अब बट्टा कितना हो जाएगा 3। आप यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, चाहे डायरेक्ट 3 से 3 कटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, y बराबर से x बराबर से -2 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर से -2 हो जाएगा, और y बराबर से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग चौथा नंबर इसमें सवाल दिया है उसको भी हल कर लेते हैं। ठीक।